स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम्परम मैथमेटिक्स पर। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर 44 इस प्रकार की जो समीकरण दी हुई होंगी हमें उन्हें हल करना सीखेंगे हम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस समीकरण लिखी तो हुई है लेकिन हमें ये नहीं पता है कैसी समीकरण है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे क्या हो रहा है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे यहीं पे और फिर इसको बना के करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं होने का। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस 44 को इधर लेके आना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस के 44 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर 44 था। हमने क्या किया, 44 को लेफ्ट हैंड साइड लिया है। ठीक है, पक्षांतर किया, 44 माइनस हुआ, बराबर में 0 बच गया। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गई है जिसे हमें क्या करना है, सोल्व करना है या हल करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, वही द्विघात समीकरण या द्विघात सूत्र लगा के भी इसे हल कर सकते हैं, लेकिन हम इसे करेंगे मध्य पद विभक्त से। ठीक है, कहते हैं जोड़े बनाकर। तो कैसे करोगे जोड़े बनाकर, यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम गुणा करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, गुणा भी नहीं करने के, बस हम किसके फैक्टर करेंगे, यहाँ पे 44 के। जो 44 लिखा हुआ है ये गुणा करके आना चाहिए और साथ जो है वो प्लस करके या माइनस करके आना चाहिए। ठीक है, मैंने प्लस माइनस जो हमारी 4 वीडियो उनमें सिखाया हुआ है, अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो कौन से जोड़े बनेंगे, प्लस के बनेंगे या माइनस के बनेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है तो एक जोड़ा बनेगा प्लस का, एक बनेगा माइनस का, और जो बड़ा होगा वो कैसा होगा, प्लस का। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो करना कैसा है। 44 के फैक्टर करने शुरू करे आपने, यहाँ पे आपने 2 से काटा इसको, 2 2, फिर उसके बाद 2 से काटा, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2। अब किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 11 से कटेगा। अब इन्हीं की मदद से हमें क्या करना है, इन्हीं की मदद से हमें जोड़े बनाने हैं। ठीक है, कैसे बनाओगे देखो, जैसे 11 दूनी 22, 22, अब 22 दूनी 44 तो हो जाएगा, लेकिन 22 में से 2 जाके हमें क्या नहीं मिलने का, 7 नहीं मिलने का। तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, इसको आप गुणा करो, 2 दूनी 4, ऐसे देखा आपने, 4 आया और 11, यहाँ पे आपको 4 मिल गया, यहाँ पे 11। तो 11 में से जब आप 4 घटा दोगे, 11 में से जब आप 4 घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 7, और 11 में 4 की गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 44, क्योंकि 11 चौक 44। तो जोड़े क्या बन गए हमारे, तो मैं यहाँ पे देखो आपको लिख के दिखाता हूँ, 11 में से 4 घटा के हमें 7 मिल रहा है, और 11 की गुणा करके 44 में, सॉरी 11 की गुणा 4 में कर 7, यहाँ पे 4 में करोगे तो क्या मिल जाएगा, 44। जब आप 11 की गुणा 4 में करोगे तो आपको 44 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो मिले हैं हमें, ये जो संख्याएं आई हैं 2, 11 और 4, इन दोनों को लेकर ही हमें क्या करना है, अपना सवाल आगे हल करना है। तो इन दोनों को लिखते कैसे हैं, कहाँ पे लिखेंगे, देखो कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस, सबसे पहले लिख लो 11, है ना, प्लस की संख्या आपने लिखी 11x। अब 4 कैसा है, माइनस का, तो यहाँ पे लिखो माइनस के 4x। ठीक है, यहाँ पे लिखो माइनस के 44 जो का तो बराबर में लगाओ 0। ठीक है, इसे कहते हैं मध्य पद विभक्त विधि। ठीक है, तो हमने क्या किया देखो, 7x लिखा हुआ था उसको तोड़ दिया 2 पार्ट्स में, है ना, 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। 7 को लिखा है 11 और 4, यानी 11 में से 4 जाके आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, और 11 चौक 44। तो हमें कंफ्यूजन ये रहता है कि करना क्या है, इससे मतलब लिखेंगे कैसे। तो बस इस 7 को 2 पार्ट्स में तोड़ना है, बाकी एक्स स्क्वायर जो का तो लिखा है और 44 भी जो का तो लिखा है। इसको मध्य पद विभक्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने मध्य वाले पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, 2 पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है ना, तो अब देखो नेक्स्ट वाली करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या होगा, ये दोनों में से आपको कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, तो कैसे लेंगे कॉमन, देखो कॉमन वो होता है जो भी दोनों में क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या है जो उसे डिवाइड कर रही है ना। तो एक्स स्क्वायर और इसमें कोई तो ऐसी संख्या तो है नहीं, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है हमें, एक्स। तो एक्स प्लस कितना आ गया, 11। अब देखो दोनों में माइनस कॉमन दिखाई दे रहा तो माइनस लिख लो। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कॉमन क्या होगा, 4 और यहाँ पे क्या है 44। तो 4 के पहाड़े से 44 कट सकता है, तो हम क्या लेंगे, 4 कॉमन, 4 और यहाँ पे लगाया। जब 4 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ x। जब 4 कॉमन आया तो क्या बचेगा, x, और माइनस बाहर आ चुका तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस। ये ध्यान रखना है। अब 4 के पहाड़े में 44 कितनी बार आवे ये कह लो, या फिर कह लो 4 44 को कितनी बार काटेगा, 4 44 को कितनी बार काटेगा। तो 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4, 11 बार काट दिया, बराबर 0। ठीक है, ये करना है हमें। यहाँ पे माइनस ध्यान से कॉमन लेना है, x और माइनस 44। ये कॉमन लेने के बाद अगर
क्या होगा कि ये वाला टर्म और ये वाले टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है वो सेम आई, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सही है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है ना। ये दोनों टर्म सेम आनी चाहिए मध्य पद विभक्त में, ठीक है, यही इसकी ट्रिक है। अब हमें क्या करना है, जो भी सेम आया हुआ है उसको आप लिखोगे x+11, सबसे पहले उसे ही लिख लो, है ना, उसे मतलब कॉमन ले लो। अब एक और ब्रैकेट लगाओ, अब देखो ये एक टर्म ये लिखी हुई है, एक टर्म ये, अब दो टर्म हो गई, पहले 4 थी अब 2 रह गई, तो इस वाले में से क्या कॉमन लिया हमने, x+11, तो जब इस वाले में से हमने x+11 बाहर ले लिया, है ना, बाहर ले लिया तो सिर्फ बचा क्या, x, और इस वाले में से भी ये बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, -4, बराबर में कितना आया, 0, ठीक है। क्या किया, x+11 को यहां लिखा, ऐसे ही ये x बचा दिया और ये 4, ठीक है ना। अब आगे क्या करोगे, ये सवाल यहां तक आपका क्या हो गया, आधा कंप्लीट हो गया, बस अब आपको वैल्यू निकालनी बतानी है, ठीक है। तो वैल्यू कैसे निकाल लेंगे वो सीखना है अब हम यहाँ पे। तो आपको वैल्यू निकालने के लिए लिखना है, यदि देखो इसकी गुणा इसमें करने के बाद 0 आ रहा, इसकी गुणा इसमें करने के बाद 0 आ रहा है ना, दो टर्म की गुणा करने के बाद 0 आ रहा है, तो क्या करोगे, या तो ये वाला पार्ट 0 है तो लिखोगे x+11 बराबर क्या है 0, या तो x+11 बराबर 0 है, क्योंकि दो संख्याओं की गुणा करने पे 0 जब ही आता है, या तो एक संख्या उनमें से क्या हो 0, कोई भी एक संख्या 0 हो या दोनों 0 हो। तो अगर सपोज करो यदि x+11 बराबर 0 है, तो देखो x की वैल्यू रैखिक समीकरण की तरीके से कैसे निकाल लेंगे, बस x+11 है, 11 को इधर भेज दो तो ये क्या हो गया, इधर आके -11, तो एक वैल्यू तो ये आ गई x की, है ना। अब सेकंड, यदि x-4 बराबर 0, है ना, ये हो तो 4 को इधर भेज देंगे तो x बराबर 4, ठीक है, यहां से दूसरी वैल्यू आ गई। ये ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पावर 2 है तो वैल्यू x की कितनी आएंगी, 2 ही आएंगी। तो इस प्रकार आपने ये सारी वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना। चलिए इसका आप जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2x² बराबर 12 - 5x, है ना। तो इसमें भी हमें कुछ ऐसे ही करना है कि ये स्क्वायर वाली फॉर्म है, अब इसमें हमें जो ये दोनों टर्म है इधर लानी पड़ेगी। अब ये दोनों टर्म लानी कैसे है वो ध्यान रखना है बस, ठीक है। देखो ये दोनों टर्म लाने का तरीका ये रहेगा कि पहले कौन सी टर्म लाई जाए या किस तरीके से इसको लिखा जाए, तो वो तरीका मैं पहले सवाल की मदद से आपको बताता हूँ। x² + 7x, पहले पावर 2 है फिर पावर 1 है, तो हमें क्या करना है, देखो पहले लिखेंगे 2x की पावर 2, उसके बाद x वाला लेके आवेंगे उठा के, ये नहीं 12 लिख देंगे यहाँ पे, पहले x वाला उठा के लेके आवेंगे। तो ये जो 5x लिखा हुआ है इसको प्लस कर देंगे यहाँ पे लाके और 5x हो जाएगा। प्लस कर दिया, क्यों कर दिया कि यहाँ पे माइनस था इसलिए इधर आके प्लस हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे प्लस है तो इधर आके क्या होगा माइनस, बराबर में क्या लिखा 0, बच गया, बन गया बिल्कुल इसके जैसा ही सवाल। बस क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने के बाद हमें इसके आंसर निकालने हैं। तो कैसे करेंगे देख लो जरा, सवाल सेम ऐसा ही है, प्लस माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्या है प्लस माइनस, ठीक है। तो क्या करना होगा, ये वाली टर्म क्या होगी, दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, और इसकी सबसे पहले देखो इसमें और इसमें सवाल में एक छोटा सा अंतर है जो समझना हमें, यहाँ पे x में गुणा में कुछ नहीं था, यहाँ पे x में गुणा में कौन है 2, तो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, 2 की गुणा पहले इसमें करनी 12 में, 2 की गुणा पहले 12 में करो, ठीक है। तो 12 दूनी कितना हुआ 24, तो अब आपका टारगेट होगा कि आपको 24 लाना है, ठीक है, आपको 24 लाना है गुणा करके, ठीक है, ये 24 जो है आपको गुणा करके लाना है, और जो बीच वाली टर्म है यानी 5 उसको घटा कर लाना है, ठीक है। तो देखो जरा कैसे करेंगे, इसको मैंने डिवाइड किया 2 से 12 आया, फिर फैक्टर किया इसके आगे 6 आया, फिर फैक्टर किए 3 आ गया, और अब 3 एकम 3 आ गया, ठीक है। आगे करेंगे जब हम इसको तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आए हैं 4, हमें बनाने इनसे 2, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 आए थे हमने 2 बनाए थे, ऐसे ही हमें इनसे बनाने हैं 2, तो कैसे बनाएंगे वो हम बार बार देखेंगे चेक करके और बनावेंगे। तो देखो 5 लाने के लिए 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यह इन तीनों से बना के आया 8, और 8 में से अगर हम 3 घटा दें तो कितना मिलेगा हमें 5, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ 8 में से अगर मैंने कितने घटाए 3 तो मुझे मिला 5, और 8 की गुणा करी मैंने 3 में तो मिला मुझको 24, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास जो जोड़े आए हैं वो 8 और 3 हो गए, ठीक है।
तो जो इस प्रकार का सवाल है, इसमें क्या हुआ कि हमें ना 12 नहीं लाना था, क्या लाना था, 2 की गुणा करके 24 लाना था, और अब गुणा जो 24 आया उससे तो गुणा करके लाना था। हमें ये नहीं करना क्या 12 लाना और जोड़ के या घटा के 5 लाना, करना क्या है 24 तो आना चाहिए हमारा गुणा करके, और जो हमारे घटा के आया है वो आना चाहिए 8 में से जैसे 3 घटाया है वो 5 ही, वो सेम ही चीज आएगी। ठीक है, बीच वाली चीज सेम ही रखनी है। तो क्या करेंगे, वही ये वाली साइड जो कि थी उतारो, 5 को क्या लिखना है, इनकी मदद से 8 लिखो, 8x लगाओ, माइनस का 3x करो, और 12 जो कते उतारो, बराबर में क्या लगाओ 0। ठीक है, क्या किया 2x जो कते उतारा, 12 जो कतो। अब 5 को तोड़ा था 2 पार्ट्स में, तो 5 को 2 पार्ट में तोड़ा, एक 8 आया और एक 3 आया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। पहले 2 में कॉमन क्या दिखाई दे रहा, क्या 2 के पहाड़े में 8 आता है, हाँ जी आता है, तो x भी आ रहा कॉमन और 2 भी आ रहा, x तो सब में ही आएगा लगभग। ठीक है, तो 2 भी ले लिया और x ले लिया। 2 के पहाड़े में एक बार आता है तो एक दिखाना नहीं, बस यहाँ बच गया x। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार आएगा, 4 बार लिख दिया, x कॉमन आ गया इसलिए 12 आ गया। माइनस दोनों में कॉमन है, माइनस लिखा। 3 के पहाड़े में 12 आता है कि हाँ जी, यहाँ पे लिखा आपने 3। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है। 3 के पहाड़े में 12 आ रहा है तो लिख दिया। अब यहाँ पे जब माइनस कॉमन आ गया तो x बच गया खाली, कितनी बार आता है टेबल में वो लिखना है। अब देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, माइनस कॉमन लिया है, माइनस लिख दिया, लिखना क्या पड़ेगा प्लस। ठीक है, बराबर में लगाओ 0, है ना। अब देखो फिर से क्या हुआ, सेम बन गया, x प्लस 4 लिखो उसको, x प्लस 4, यहाँ पे क्या लिखो जो बच रहा है 2x, यहाँ पे क्या लिखो 3, बराबर में लगाया 0। अब क्या होगा, या तो ये वाला पार्ट 0 या फिर ये वाला पार्ट 0, तो लिखो यदि x प्लस 4 बराबर 0 तो x कितना आएगा माइनस का 4। ठीक है, पहली वैल्यू आई। अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू इसकी इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से देखना। 2x माइनस 3 बराबर क्या आया 0। 3 को इधर लेके गए पहले, x बराबर सॉरी यहाँ पे 2x बराबर 3 आया, माइनस से इधर जाके क्या हुआ प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, 2 गुणा में है किसके x की, तो x बराबर कितना आएगा 3/2। दूसरी वैल्यू बटे में आ रही है और एक वैल्यू बिना बटे के आ रही है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या, मैं एक बार इसमें जल्दी से आपको बता देता हूँ क्या करना है फिर से। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमने क्या किया 12 को इधर ले गए, 5 को इधर ले गए, तो 5 को जब इधर ले गए तो उसे बीच में रखना है हमेशा, x घटते हुए क्रम में रखना है, पावर घटती हुई जाएगी, 2 पावर फिर 1 पावर फिर बिना पावर वाला। ठीक है, फिर 2 की गुणा इसमें करेंगे, तो जो गुणा करके आएगा उसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद उससे 2 ऐसे जोड़े बनाएंगे जो गुणा करके तो 24 आ जाए, और बीच वाली जो चीज है वो क्या हो जाए स्प्लिट हो जाए, यानी 2 पार्ट्स में टूट जाए और उससे 5 आ जाए। जैसे 8 में से 3 घटाया कितना आ गया 5, फिर उनमें से कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद आपका ये फैक्टर बन के आ जाएंगे इसके। ठीक है, तो जब आप ये कर लोगे उसके बाद x प्लस 4 या तो ये 0 है या ये 0 है, फिर x बराबर -4 आएगा और फिर यहाँ पे x बराबर 3/2 आ जाएगा। इस प्रकार आप इस प्रकार के जो सवाल हैं आसानी से हल कर सकते हैं। और मैंने इस पे वीडियो और भी बनाई हुई है, आप जाकर भी देख सकते हैं, जिसके 4 पार्ट हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिक्स को, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।